आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाली लाल मिर्च का अचार। और ये भरवा अचार आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में एकदम चटाकेदार और मज़ेदार बनता है। तो बिना देरी के आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम मिर्ची। तो आप एक ही साइज़ की मिर्ची यहाँ पे यूज़ करें। कोई भी मीडियम ले रहे हैं तो मीडियम ले, बड़े ले रहे हो तो बड़े लें, जैसे आपके जार में फिट आ जाए बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे मिर्ची को यूज़ करें। तो मिर्ची को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके 2 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। अब मिर्ची को हम करेंगे कट। तो आप इसका ऊपर का हिस्सा भी निकाल कर, बीच में से बीज निकाल कर भी आप मसाला भर सकते हैं, बट मैं आज इसको बीच में से चीरा लगाकर इसके जो सारे जो सीड्स होते हैं, पल्स होते हैं, वो मैं निकाल दूंगी। वैसे इसको आप अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको आप रहने दे सकते हैं, बट मैं इसका जो पल्प है और बीज है इसको मैं निकाल रही हूँ। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप छोटे वाले ले रहे हैं आप उसको अगर बनाएंगे वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो आप कोई भी एक साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये मिर्ची तो एकदम साफ़ हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी मिर्चियों को भी साफ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिए इसके बाद आपको फिर से 2 से 4 घंटे के लिए मिर्ची को धूप में सुखाना है। वैसा करने से इसके अंदर में जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मिर्ची जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़्यादा दिन तक रहता है। तो जब तक मिर्ची धूप में सूख रही है चलिए इसका ड्राई मसाला बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पैन में ऐड करेंगे 5 बड़े चम्मच साबुत धनिया, साथ में सौंफ 4 बड़े चम्मच, जीरा 2 बड़े चम्मच, अजवाइन डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, साथ में डाल देंगे मेथी के दाने 1 बड़े चम्मच, और साथ ही में जाएगा सूखे लाल मिर्च। इन सारे मसालों की जो मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एकदम धीमी आंच पे इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखें इसको हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस धीमी धीमी सी जब इसमें से खुशबू आने लगे बस उतना ही हमें भुनना है, ज़्यादा नहीं। बस 3 से 4 मिनट ही हमें इसको भुनकर तैयार कर लेना है। इसको 3 से 4 मिनट भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पीली सरसों। ये 4 बड़े चम्मच पीली सरसों ऐड कर रही हूँ और 2 बड़े चम्मच काली सरसों यहाँ पे ऐड करके इसको फिर से भून लेंगे। तो मसाला है वो मैं 250 ग्राम मिर्ची के हिसाब से बना के बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मिर्ची बनाते हैं उस हिसाब से मसाले का क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने इस मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आना शुरू हो गया है। इसको अभी हम ठंडा करके पीस लेंगे। सेम पैन में हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 बड़े कप मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को गरम कर रही हूँ। सरसों के तेल को आपको यहाँ पे गरम करना है। आपको यहाँ पे पूरा धुआं निकलने तक गरम बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा, हल्का सा धुआं निकलना शुरू होगा, उसी टाइम पे आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। अगर आप तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसमें से जलने की बू आएगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो इसको साइड में रखते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। अब मिक्सी जार में ये मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक ड्राई पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए पाउडर भी बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर। ड्राई अमचूर पाउडर में डाली हूँ 4 बड़े चम्मच, हींग डाली हूँ 1 टीस्पून, जीरा डाली हूँ 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 3 बड़े चम्मच और हल्दी डाली हूँ 1.5 चम्मच। नमक यहाँ पे मैं 5 बड़े चम्मच यूज़ कर रही हूँ। एक बार ही इस मसाले को मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट कर ली, अगर आपको नमक या मिर्ची कम लगे वो थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने ऑयल गरम करा था उसमें से हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल देंगे सरसों का तेल। अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मसाला है ना इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपको इसका एक बाइंडिंग सा टेक्सचर बनाना है, क्योंकि ऐसे तो आप मिर्ची के अंदर बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। एक बार ये तेल इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच विनेगर। अब इन सभी चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये पाउडर एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये मिक्स हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। अगर आप और थोड़ा तेल डालना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिर्ची में भरने के लिए मसाला तो एकदम रेडी है। तो आइए अब मिर्ची को स्टफ़ कर लेते हैं। तो मिर्ची को हम ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। मिर्ची के अंदर आप अच्छे से मसाला भर लें। जैसे हम
भरवा मसाला बनाते हैं किसी भी चीज़ का, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे दबा दबा कर अच्छे से इसको भर लेना है। ये जो मिर्ची का अचार है इसको आप आराम से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपको मिर्ची को भर लेना है। सारे मिर्ची को आप पहले भरकर तैयार कर लें और ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी आपका मॉइस्चर जो है वो नहीं रहना चाहिए। मिर्ची एकदम परफेक्टली सूखा होना चाहिए। तो ये मिर्ची तो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी की मिर्चियों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें सरसों का तेल मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ, आप भी उतना ही यूज़ करें। इस मसाले को बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर इस मिर्ची को भी पूरे तेल में डुबो हुआ रहना ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप मिर्ची को बनाकर तैयार कर लें। मिर्ची तो हमारे यहाँ पे बनकर एकदम तैयार है। मैंने सारी मिर्चियों को एकदम बढ़िया से रेडी कर लिया है। तो आइए इसको जार में भर लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे तेल जो गरम करके रखा था उसको भी रख लिया है। एक कांच के जार को आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है, सन ड्राई कर लें इसको। एक भी बूंद इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कांच का जार यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से सुखा कर यूज़ कर रही हूँ। अब एक मिर्ची को लेंगे और इस तेल में अच्छे से हम डिप कर लेंगे। आप यहाँ पे इतने तेल में आराम से ये हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से डिप कर लें और अभी हम इसको जार में भर देंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल उसी साइज़ का मिर्ची यहाँ पे यूज़ करना है जैसे कि आपके जार के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। तो मिर्ची को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी खाने के साथ सर्व कर देंगे तो खाने का मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सारी मिर्चियों को हम इस अचार के बनी में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो बचा कुचा तेल है इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें सारा तेल डालने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना तेल बचा हुआ होगा बस उसी को ही डाल दें। कंटेनर को बहुत अच्छे से टाइटली आप क्लोज कर दें और इसको आप धूप में कम से कम 2 से 3 दिन तक धूप में रखें तो इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अचार थोड़ा सा गल जाता है तो ही बढ़िया लगता है। और अगर किचन में रखते हैं तो 5-6 दिन के बाद ही यूज़ करें। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।